आइए बच्चों, आज हम क्लास 12वीं की एक गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसका अध्ययन करेंगे, जिसको कि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के जाने माने कवि हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह मधुशाला है, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई। अन्य काव्य संग्रह है मधुबाला, मधु कलश, निशान निमंत्रण, एकांत गीत, नए पुराने झरोखे, सतरंगड़ी इत्यादि। इनका देहांत 2003 ईस्वी में हुआ था। इनकी सबसे लोकप्रिय मधुशाला है। इसकी मधुशाला की लोकप्रियता ने ही हरिवंश राय बच्चन का नाम हिंदी जगत में अमर कर दिया। जो गीत हम पढ़ने जा रहे हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह इनके निशान निमंत्रण से लिया गया है। आइए गीत पढ़ें। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में कवि ने मंजिल तक पहुंचने की चाह और बीतते हुए समय की फिक्र से प्राणी के हृदय में जो धड़कन है, उसकी महसूस कराया है इन पंक्तियों में। राहगीर जो कि अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, वो सोचता है कि प्रकृति परिवर्तनशील हो, प्रकृति बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। मतलब जीवन है तो समापन हो जाएगा, रात है, दिन है तो रात आ जाएगी, और समय भी जल्दी जल्दी बीत रहा है। मंजिल भी दूर नहीं है, ये चीज उसको प्रेरित करता है। उसको प्रेरित क्या करता है कि उसका मंजिल का पहुंचना, और जो कि बहुत दूर नहीं है। समय बीत रहा है, मंजिल भी दूर नहीं है, और ये चीज उसको प्रेरित करता है, और राहगीर अपने प्रयत्नों को और तेज करता है, प्रयत्नों में और गति लाता है। मतलब जल्दी जल्दी अपने मंजिल की तरफ जाता है और प्रयत्नशील होता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अपने मंजिल की तरफ बढ़ती हुई चिड़िया, उसकी मंजिल क्या है, उसका घोंसला है। जब उसको ये याद आता है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, उसका आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रत्याशा मतलब उम्मीद, आने का इंतजार, उम्मीद भरा इंतजार, उसकी प्रतीक्षा, उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब यह ध्यान चिड़िया को आता है तो पर में भरती चंचलता है। चंचलता भरता माने जल्दी जल्दी पंख चलाना। वो अपने कोशिश को और तेजी दे देती है, और अपने कोशिश में और गति भरती है, ताकि मंजिल तक जल्दी से पहुंच जाए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पता है, उसको भी पता है कि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है, रात हो जाएगी, इसीलिए अपने प्रयासों को और गति देती है। एक बार फिर देखिए, काफी सहज सरल भाषा है इसकी। बहुत ही सरल भाषा में कवि ने समय के महत्व को प्रतिपादित किया है, और समय सीमा के अंदर मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा दी है। ये गीत ये जज्बा लिए हुए है, मंजिल तक पहुंचने का जज्बा लिए हुए है ये गीत। आगे बढ़ते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल में हूँ, किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, उर्मे भरता उर्मे भी बलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कोई है ही नहीं, कोई मुझसे मिलना चाहता ही नहीं, मैं किसके लिए अपना प्रयास करूं। मतलब यह है कि अगर ये सब चीजें नहीं हो, कोई मंजिल न हो, किसी को पाने की कोशिश न हो, तो इससे मन दुखी हो जाता है, दुखी रहता है, निष्क्रियता बढ़ती है, और उस निष्क्रियता से प्राणी जड़ तुल्य हो जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय भी जल्दी जल्दी बीत रहा है, और कोई मंजिल नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, किसी
को किसी से मिलने की कोई चाह नहीं है, तो मंजिल कवि इस कविता में कवि ने ये कहना चाह रहा है कि मंजिल विहीन प्राणी, लक्ष्य विहीन प्राणी किस तरह से उदासीन होते होते जड़ता को प्राप्त हो जाता है। यह बड़ा अदृश्य सत्य उजागर किया है इस कविता में। इन अंतिम 4 पंक्तियों में इस अदृश्य सत्य को उजागर किया गया है कि कैसे लक्ष्य विहीन आदमी जड़ बन जाता है। इस गीत की भाषा काफ़ी सरल है और प्रवाहमय है। सहज सरल शब्दों में ही बड़े बड़े गंभीर तथ्य रखा गया है। काफ़ी सरल सहज शब्दों में ही बड़ा तथ्य रखा गया है। इस गीत में मनुष्य के धड़कते हृदय की, जो कि समय बीतने और मंजिल पाने की इच्छा है, समय बीत रहा है, इस तहत में उसके धड़कते हृदय की महसूस कराया है इस पंक्तियों में, और समय का महत्व देते हुए मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा भी देता है यह गीत। तथा यह बड़ा सत्य को भी प्रतिपादित करता है। जीवन में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए और समय सीमा के भीतर उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो मंजिल विहीन आदमी, लक्ष्य विहीन आदमी अंततः जड़ता को पाने के लिए शापित हो जाता है। धन्यवाद।